हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, उसके पास आ चुका है। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको सपोर्ट मिल सकता है, वहाँ से एक बाउंस बैक भी आ सकता है। वो लेवल कौन सा है वो हम देखेंगे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे दूसरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। साथ साथ अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादातर जो है हम कमेंट्स का जवाब जो है वीडियोस के अंदर ही देने की कोशिश करते हैं। कल भी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके फंडामेंटल भी देखेंगे, क्योंकि इसके क्वार्टर 1 के अभी रिजल्ट आ चुके हैं। तो वो रिजल्ट के बाद जो है इसके फंडामेंटल की हम वापस से एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर जो है आज के दिन क्या हुआ, सर्किट लगा लोअर सर्किट, नीचे बंद रहा। हालांकि एक ऊपर जाने की कोशिश की थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीचे खुला और वहीं पर रहा। आज भी देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम रहा। कल हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि इसके अंदर 100% का मतलब कि वो डिलीवरी है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में ही है, एएसएम की लिस्ट 4 में है, इसलिए यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। मतलब कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है। 100% डिलीवरी आज भी उठी है, फिर भी अच्छी खासी डिलीवरी उठी है। अभी भी खरीदारी चालू है, 5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। इतना बड़ा शेयर है, 1500 रुपये के आसपास का प्राइस है फिर भी। अब यहाँ पर देख लें 15 मिनट का चार्ट, अभी भी स्ट्रेंथ आते हुए इसके अंदर जो है थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि कल जो है यहाँ तक का हाई बनाया, फिर नीचे आया। आज के दिन जो है ये लेवल के आसपास भी, उसके ऊपर भी नहीं जा पाया। जब आखिर में यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी थी, सीधा नीचे आया, फिर हल्का सा एक यहाँ पर नीचे से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल दम नहीं था और यहाँ पर नीचे जाकर फिर से इसने क्लोजिंग दी। हालांकि आज बाजार के अंदर भी थोड़ी सी कमजोरी थी, उसका असर भी इसको देखने को मिला होगा। RSI जो है वो भी इसका जो है 30 से नीचे पहुँच चुका है। यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं, स्ट्रेंथ की अगर बात करें, देखिए 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट भी इसको मिल सकता है, वहाँ से बाउंस बैक भी आ सकता है। कितना ऊपर जा सकता है वो वक्त बताएगा। जब हम डेली चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं तो सपोर्ट और रजिस्टेंस का एक जो है आइडिया मिल सकता है। यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी की अगर बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, तो उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दोनों ही मूविंग एवरेजेस हैं, एक तो वीकली चार्ट के ऊपर 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज और डेली चार्ट के ऊपर भी 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर निकले, वहाँ पर टिकने लगे, तब इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है, तेज़ी वापस से लौट सकती है। अदरवाइज तब तक जो है या तो प्रॉफिट बुकिंग या तो कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर बाउंस बैक आता भी है तो इस लेवल के आसपास वापस से रजिस्ट्रेशन का सामना इसको करना पड़ सकता है। लेकिन इनके अंदर भी जो है डेली और वीकली चेंजेस होते रहते हैं, ये भी ना भूलें इन मूविंग एवरेज के अंदर। साथ साथ अगर किसी के ऊपर लिया हुआ है, वो अगर चाहे तो अगर होल्डिंग रखना चाहे तो रख सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये रिन्यूएबल क्षेत्र के अंदर है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी भी रह सकती है, क्योंकि ये भी एक जो है समझने लायक बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ 500 रुपये से सिर्फ नीचे था, वहाँ से 3000 रुपये तक की रैली दिखाई। अब ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और ये कंसोलिडेशन अभी ये चालू है यहाँ पर, और ये ऐसा मतलब कि है। और अच्छी खासी तेज़ी आने के बाद तो ये हेल्दी कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, तो इसने जब ये तेज़ी दिखाई थी, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी बीच में, यहाँ पर एक बार इसने जो है सपोर्ट लिया था, वो है ये लेवल 1280 से लेकर 1300 रुपये के आसपास का। एक तो इसको वहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन उससे भी पहले 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, वो कौन सा है वो हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं 21 वीक का मूविंग एवरेज, अभी ये 1800 के आसपास है। यहाँ पर इसको जो है रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। अगर तेज़ी आती है, बाउंस बैक आता है कभी भी, तब की बात है, क्योंकि पहले जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा था। जैसे कि पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जब तेज़ी आई तो इसके नीचे ये गया ही नहीं था, लेकिन फिर ये प्रॉफिट बुकिंग आई तब एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर बार बार इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो पहले जो सपोर्ट था अब वो रजिस्ट्रेशन का काम कर सकता है। बुलिंजर बैंक अगर लगाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बिल्कुल वही लेवल 1280 के आसपास या फिर 1300 के आसपास का जोन, तो वहाँ पर इसको सपोर्ट अच्छा मिल सकता है अगर वहाँ तक की गिरावट आती है। तो अगर 200 दिनों के मूविंग एवरेज को भी तोड़ देता है तब की बात है। वैसे शॉर्ट टर्म की बात करें तो वहाँ से एक पुल बैक, बाउंस बैक या फिर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, ऐसा लग रहा है। और आगे हम देखें MACD को वीकली चार्ट के ऊपर, अभी भी यहाँ पर जैसे कि ये जो है बार, ये जो यहाँ पर एक बेरिश क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद लगातार ये बार जो है बड़े बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 21 वीक का मूविंग एवरेज को पार करता है, तब ये जो है बार गुलाबी कलर के या फिर छोटे बार बनना शुरू हो, तब जो है स्ट्रेंथ वापस जो इसके अंदर लौट सकती है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है, 200 दिनों का मूविंग एवरेज, जो कि 1440 के आसपास है। इसके अंदर भी डेली थोड़ा बहुत चेंजेस भी होते रहते हैं। अब ये लेवल जो है काफ़ी नज़दीक यहाँ पर दिख रहा है। सोमवार को ही अगर ये लेवल हिट होता है तो वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि एक बड़ा मूविंग एवरेज है। अब
20 से 25 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं यहाँ पर, या तो ऊपर या पर नीचे, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। और ये इसलिए क्योंकि वॉलेटिलिटी भी रहती है मार्केट जब चालू होता है, तो इस लेवल को जो है आप नोट करके रख सकते हैं। यहाँ पर इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट मिल सकता है। साथ साथ कुछ हमें कमेंट्स भी आते हैं कि क्या इसके अंदर नई खरीदारी की जाए या नहीं। तो अगर किसी को खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 टुकड़ों में खरीदारी करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है 50-50 करके। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो इस लेवल के आसपास खरीदने की कोशिश करनी है तो कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए 5 से 10-15% या फिर उससे ज़्यादा तेज़ी आए तो बात अलग है, फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब कि 10 शेयर अगर किसी को खरीदने हैं तो 5-5 करके इस तरीके से खरीद सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से भी थोड़ा बहुत नीचे चला जाए तो भी अगर फिर किसी को अगर एवरेज करनी है तो कर सकते हैं, उस तरीके से एक ऑप्शन रह सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, अगर यहाँ से अगर तेज़ी मतलब कि बाउंस बैक आ जाए 1440 के आसपास से, तो एटलीस्ट जो मुनाफा है वो आधा मिल सकता है। मतलब कि अगर 10 शेयर खरीदने के बजाय 5 शेयर खरीदे तो आधा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नीचे भी चला जाए तो एक ऑप्शन रह सकता है नीचे वापस से खरीदने का। आई होप कि आपको समझ में जो है आ रहा होगा। तो जैसे कि हमने बात की, कई बार मैंने बोला है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। उससे एक जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो जो है एक अच्छा रह सकता है, और वो भी जिसको खरीदना है उनकी बात है। और वो भी एक चीज़ है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, स्टॉप लॉस हमेशा रखें। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से आप जो है रखना है तो रख सकते हैं, इससे जो है एक मतलब कि सेफ्टी रह सकती है साथ साथ। चलिए अब आगे देखते हैं। RSI ज़रा देखिए 27 के आसपास पहुंच चुका है, तो ये भी ओवरसोल्ड हो चुका है। पिछली बार 30 के थोड़ा सा ऊपर था, तब एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। इस बार तो जो 30 से भी नीचे चला गया। तो अगर ये 1440 के आसपास आता है तो और नीचे आ सकता है, 25 के आसपास भी आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि और नीचे नहीं जा सकता, और नीचे जाने की भी संभावना रह सकती है। अगर 1440 को नीचे की तरफ तोड़ता है वॉल्यूम के साथ, फिर जो है जैसे कि हमने बात की है 1350 से 1300 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, वो भी हम देखेंगे। तो सभी सपोर्ट के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। सो यहाँ पर 1510 का प्राइस है। अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। उससे पहले ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो सोमवार को मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में, जैसे कि हमने बात की राउंड फिगर नंबर देखें तो 1450, और ऊपर में जो है तकरीबन और 1500 के आसपास अगर देखें 1580 का जोन, ये एक जो है जोन रह सकता है। अब हालांकि इसकी सर्किट लिमिट जो है 5% के आसपास की ही है। अब यहाँ पर देखें सपोर्ट की अगर बात करें, पहले तो जो सपोर्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने बात की पहले 1450 के आसपास का सपोर्ट ले सकता है। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर जो है ये 1350 से लेकर 1300 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो अभी ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये 2 सपोर्ट दिख रहे हैं यहाँ पर। इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है इसका दिख रहा है 1580 के आसपास का। उसके बाद जो ये 2 मूविंग एवरेज है, लेकिन इनके अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। अभी ये थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, तो 1580 को अगर पार करता है फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1640 से 1700 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। 1700 को क्रॉस करता है फिर ये 1800 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। और अभी अगर बाउंस बैक आता भी है तो कितना आता है वो वक्त बताएगा। 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश जो है कर सकता है ऐसा लग रहा है, और वहाँ पर से एक छोटा मोटा बाउंस बैक भी देने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। बाजार का भी जो है साथ थोड़ा सा जो है रहना ज़रूरी है। अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं आती है तो इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है ऐसा लग रहा है। सो अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर है, उन्होंने ऊपर में अगर वो फंसे हुए हैं तो वो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। इन सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में जो है ये वॉलेटिलिटी रह सकती है, अभी ऐसा लग रहा है। सो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।